द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष सफलतम पूर्ण होने पर आज जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा, विधायक सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहनाकर उसका घर घर जन जन तक व्यापक प्रचार प्रसार में जुट रखी है। यही बात है कि देवीशंकर बूतड़ा, जिन्होंने जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष सफलतम हो गया है। 8 जून से हमारा ये कार्यक्रम का अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आज पुष्कर के अंदर मोदी जी की जो उपलब्धियां है, जो विकास कार्य है, उनको जन जन तक पहुंचाना कि मोदी जी ने क्या कार्य किया और लोगों तक उनकी जो भी जन कल्याणकारी योजना उसको पहुंचाया जा रहा है और प्रचार किया जा रहा है। वहीं आज भाजपा के द्वारा यहाँ पे आए और काढ़ा वितरण में भी शामिल हुए और काढ़ा पिया सभी कार्यकर्ताओं ने और कहा कि यही विधायक और जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी से अभी छुटकारा नहीं मिला है, इसलिए आप लोग सतर्क रहे, घरों में रहे और कोरोना महामारी से बचे ताकि हम इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकें। मैं अनिल कुमार पासवान, बदलता पुष्कर संवाददाता। चलो 1 सेकंड सर। अमर रहे अंबेडकर साहब, अमर रहे। पार्टी जी बंद पीछे चल जाओ नहीं। हाँ बस बस। नरेंद्र भाई मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों को हम घर घर तक पहुंचाने के लिए ये हमारा 8 जून से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मोदी सरकार ने ऐतिहासिक और अविस्मरणीय जो काम किए हैं, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रवाद को मजबूत करते हुए, गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए, उनके विकास को सर्वोपरि मानते हुए इस कोरोना महामारी के अंदर भी एक ऐतिहासिक कार्य किया है और कोरोना महामारी से आम जन को राहत देते हुए देश को भी आत्मनिर्भर बढ़ाने की ओर जो कदम बढ़ाया है, उसकी सारी उपलब्धियों को हम जन जन तक ले जा रहे हैं। साथ में राजस्थान सरकार ने इस कोरोना महामारी में जहां राहत देने की बजाय आहत करने का प्रयास किया है, ये भी एक जो विषय है। हम जा रहे हैं, जहाँ ये विषय सामने आ रहा है कि राजस्थान सरकार, जबकि केंद्र सरकार की ओर से पूरा खाद्य सामग्री मिल रही है, सारी राहत सामग्री मिल रही है, उसके बाद भी आम जीवन के साथ जो भेदभाव व्यक्त किया जा रहा है, आम जन के साथ जो भेदभाव की नीति अपना रखी है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जहां आपको राहत देने में कोई कमी नहीं रख रही है, हर तरीके की आप जो राहत मांग रहे हो, उसके बावजूद भी आप एक ढेले की राहत नहीं दे रहे हो। यहाँ तक कि राजस्थान के जो प्रवासी हिंदुस्तान भर के अंदर रहते हैं, उनकी जो दशा राजस्थान सरकार ने की है, मैं समझता हूँ घोर निंदनीय है। कम से कम मैं समझता हूँ कि जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन 11.5 लाख 17 मई तक 11.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ था उन प्रवासियों का, लेकिन आज तक वो लोग जो यहाँ ला पाए हैं वो करीबन मैं समझता हूँ 28,500। इसका हमारे यहाँ के हाईकोर्ट ने भी इसके बारे में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस पर गौर करे। राज्य सरकार केवल बातें कर रही है, काम ढेले का नहीं कर रही है। चारों ओर प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन राहत नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, और केवल टैक्स लगाने का काम कर रही है। राजस्थान सरकार आने के बाद जो बिजली की दरों में वृद्धि, उसके बाद सरचार्ज, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी में, और उसके बाद कृषि उपज मंडी पे भी जो टैक्स लगाया, उससे उन्होंने और ज़्यादा आम जन के ऊपर, चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, हर व्यक्ति के ऊपर मार पड़ी है। हम इस सारे विषयों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं और जनता से जो केंद्र सरकार के प्रति जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, उस भ्रमजाल के प्रति भी जनता को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने जो 70 साल की बीमारियों को, चाहे 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे नागरिक संशोधन विधेयक के मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, मैं समझता हूँ कि ऐसी बीमारियां थी जो आज़ादी के बाद जिसके निपटारे का हर आदमी देख रहा था, और उन सबको हल करते हुए भी आम जन का जो ख्याल रखा है, हम मोदी सरकार का
आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और इसके लिए हम घर घर तक हम जा रहे हैं। मैं हमारे विधायक महोदय जिन्होंने जो कार्यक्रम बनाया पूरे विधानसभा में, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर हम कार्यकर्ताओं से भी संपर्क में नहीं आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर घर तक दो कार्यकर्ताओं की टोली बना कर और हम घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक सेकंड रुकना। ये देश के प्रधानमंत्री जी का आज के जो 6 साल में पहले आपने वोट दिया और दूसरी बात फिर उन पर विश्वास किया, उस सारे विश्वास को नरेंद्र भाई मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों को हम घर घर तक पहुंचाने के लिए ये हमारा 8 जून से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मोदी सरकार ने ऐतिहासिक और अविस्मरणीय जो काम किए हैं, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रवाद को मजबूत करते हुए, गांव गरीब और किसान की चिंता करते हुए, उनके विकास को सर्वोपरि मानते हुए इस कोरोना महामारी के अंदर भी एक ऐतिहासिक कार्य किया है और कोरोना महामारी से आम जन को राहत देते हुए देश को भी आत्मनिर्भर बनाने की ओर जो कदम बढ़ाया है, उसकी सारी उपलब्धियों को हम जन जन तक ले जा रहे हैं। साथ में राजस्थान सरकार ने इस कोरोना महामारी में जहां राहत देने की बजाय आहत करने का प्रयास किया है, ये भी एक जो विषय है। हम जा रहे हैं, जहाँ ये विषय सामने आ रहा है कि राजस्थान सरकार, जबकि केंद्र सरकार की ओर से पूरा खाद्य सामग्री मिल रही है, सारी राहत सामग्री मिल रही है, उसके बाद भी आम जीवन के साथ जो भेदभाव व्यक्त किया जा रहा है, आम जन के साथ जो भेदभाव की नीति अपना रखी है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जहां आपको राहत देने में कोई कमी नहीं रख रही है, हर तरीके की आप जो राहत मांग रहे हो, उसके बावजूद भी आप एक ढेले की राहत नहीं दे रहे हो। यहाँ तक कि राजस्थान के जो प्रवासी हिंदुस्तान भर के अंदर रहते हैं, उनकी जो दशा राजस्थान सरकार ने की है, मैं समझता हूँ घोर निंदनीय है। कम से कम मैं समझता हूँ कि जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन 11.5 लाख 17 मई तक 11.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ था उन प्रवासियों का, लेकिन आज तक वो लोग जो यहाँ ला पाए हैं वो करीबन मैं समझता हूँ कि 28,500। इसका हमारे यहाँ के हाईकोर्ट ने भी इसके बारे में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस पर गौर करे। राज्य सरकार केवल बातें कर रही है, काम ढेले का नहीं कर रही है। चारों ओर प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन राहत नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, और केवल टैक्स लगाने का काम कर रही है। राजस्थान सरकार आने के बाद जो बिजली की दरों में वृद्धि, उसके बाद सरचार्ज, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी में, और उसके बाद कृषि उपज मंडी पे भी जो टैक्स लगाया, उससे उन्होंने और ज्यादा आम जन के ऊपर, चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, हर व्यक्ति के ऊपर मार पड़ी है। हम इस सारे विषयों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं और जनता से जो केंद्र सरकार के प्रति जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, उस भ्रमजाल के प्रति भी जनता को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने जो 70 साल की बीमारियों को, चाहे 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे नागरिक संशोधन विधेयक के मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, मैं समझता हूँ कि ऐसी बीमारियां थी जो आज़ादी के बाद जिसके निपटारे का हर आदमी देख रहा था, और उन सबको हल करते हुए भी आम जन का जो ख्याल रखा है, हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और इसके लिए हम घर घर तक हम जा रहे हैं। मैं हमारे विधायक महोदय जिन्होंने जो कार्यक्रम बनाया पूरे विधानसभा में, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर हम कार्यकर्ताओं से भी संपर्क में नहीं आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर घर तक दो कार्यकर्ताओं की टोली बना कर और हम घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।